ओडिशा में नवीन पटनायक ने दिया बीजेपी को झटका, इंडिया के साथ जाने के दिए संकेत। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है बीजेडी। बीजेपी बीजेडी से गठबंधन करने का कर रही थी प्रयास, लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा था कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, वो एक बार फिर से एनडीए में लौटने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे और बीजेपी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। ललन सिंह को जरूर नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद से हटा दिया है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि जेडीयू का स्टैंड बदला नहीं है, वो इंडिया को भी मजबूत बनाएंगे। बीजेपी को दूसरा झटका आंध्र प्रदेश में लगा है, जहां वाईएसआरसीपी और टीडीपी दोनों ने ही बीजेपी से गठबंधन से इंकार कर दिया है। टीडीपी की ओर से तो यहां तक संकेत मिल रहे हैं कि वो कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है। यानी चुनाव से पहले यह तय माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाएगी और अब बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ओडिशा से लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल ओडिशा की सत्ता में पिछले करीब 24 साल से काबिज बीजेडी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ किसी तरह गठबंधन नहीं करेगी। नवीन पटनायक की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो राज्य की सभी 21 लोकसभा सीटों में अकेले चुनाव लड़ेगी। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होना है और बीजेपी राज्य की सभी 147 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि जिस तरह से पिछले 5 सालों तक बीजेडी का सहयोग केंद्र की मोदी सरकार को मिलता रहा, उसके बाद अब ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच आसानी से गठबंधन हो जाएगा। लेकिन बीजेडी ने बीजेपी की सभी कोशिशों को झटका दिया है और साफ कर दिया है ना तो चुनाव से पहले और ना ही चुनाव के बाद वो बीजेपी के साथ जाएगी। इस बीच कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक इस समय इंडिया गठबंधन के संपर्क में ही बने हुए हैं और इसी के चलते कांग्रेस भी बीजेडी पर निशाना साधने से बच रही है। पार्टी के निशाने पर बीजेपी में बनी हुई है, जबकि बीजेपी राज्य में विपक्ष में है। कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक इस समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार के संपर्क में बने हुए हैं। जेडीयू के नेताओं का भी कहना है कि नवीन पटनायक एनडीए में नहीं जा रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए वो चुनाव के बाद कोई निर्णय लेंगे। इस समय ओडिशा में बीजेडी को ही मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश थी किसी भी तरह से उसके साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन नवीन पटनायक ने बीजेपी को झटका दे दिया है। अब दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं, तो उस स्थिति में बीजेडी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी। दरअसल राज्य की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन की स्थिति में सरकार विरोधी जो भी वोट है वो एकजुट हो जाएगा। 24 साल से बीजेडी सत्ता में है, जिस कारण से राज्य के लोगों में बदलाव की इच्छा भी है, और अगर बदलाव की इच्छा रखने वाले सभी लोग एकजुट होकर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो इससे बीजेडी को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के चलते नवीन पटनायक चुनाव से पहले गठबंधन के इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि बदलाव की इच्छा रखने वाले लोगों का वोट कांग्रेस और बीजेपी के बीच बढ़ जाए, जिससे बीजेडी की राह आसान हो जाए। बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि इसी के चलते भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपारजीता सारंगी ने कहा है कि बीजेपी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।